गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी में देखने वाले अपन कौरवों के पिता कौन थे, पांडवों के पिता कौन थे और उनका अस्तित्व कैसे निर्माण हुआ था। चलो आज की कहानी में जानेंगे अपन। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा। हस्तिनापुर नरेश, शंतनु और सत्यवती के चित्रगदा और विचित्र नामक के दो पुत्र थे। शंतनु का स्वर्गवास चित्रगदा और विचित्र के बाल्यवन में ही होता, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म पितामह ने किया था। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रगदा मारा गया। इस पर भीष्म पितामह ने उनके अनुज यानी विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्या अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले भीष्म ने वहाँ आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण कर हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वो अपना तन मन राज शाल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उन्हें राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राज्य शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया। अंत वो हस्तिनापुर लौटकर आई। भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हार कर लाए हैं, एवं आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म पितामह ने अपने प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध किया। अंबा रुष्ट हो गई। रुष्ट होकर परशुराम के पास चली गई और उसने अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म पितामह से करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म पितामह उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुँचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दिनों ही अभूतपूर्व युद्ध थे, इसलिए हार या जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप कर इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश हो गई। वो वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर्य अपनी दोनों राशियों के साथ भोग विलास में रात हो गए थे, किंतु दोनों ही रानियों ने उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वो क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक भीषण स्वप्न देखा था। उस स्वप्न के कारण वो भीष्म के पास गई और कहा, हे पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। ये सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। तब उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहाँ उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवास हो गए। अंत मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उसकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप इन दोनों रानियों से कह दीजिए कि मेरे सामने निर्वस्त्र होकर गुजरे, जिसके कारण कि उसको गर्भधारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उसके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर दिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वो अंधा होगा, जबकि अंबालिका से गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा।
ये सुनकर इसने माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने को आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या में चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और इसके आगे का पार्ट देखने के लिए कमेंट कर दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट बार उसकी कहानी लेकर आऊँगा। जब तक के लिए थैंक यू।